ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को अपनी पहली विदेश यात्रा पर रवाना होंगे। वे 13 जून से 15 जून तक आयोजित होने वाले G7 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इटली के से हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह की एक विशेष रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री का पद संभालने के चंद दिनों बाद पीएम नरेंद्र मोदी 14 जून को अपनी पहली विदेश यात्रा पर इटली पहुंचेंगे। इस दौरान पीएम मोदी इटली के अपुलिया प्रांत में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी के आमंत्रण पर पीएम मोदी यहां आ रहे हैं। खूबसूरत एड्रियाटिक समुद्र के किनारे हो रहे इस सम्मेलन में दुनिया के बड़े नेता जब शिरकत करने आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी उनमें से एक होंगे। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री शुक्रवार को एक आउटरीच सेशन को भी एड्रेस करेंगे, जहां पर वो हेल्थ, फूड सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को लेकर अपनी बात रखेंगे। पीएम मोदी G7 पार्टनर देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी G7 सम्मेलन में ग्लोबल साउथ, विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। G7 दुनिया के 7 सबसे ताकतवर और विकसित देशों का समूह है, जिसके सदस्य कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। इटली में हो रहे G7 के शिखर सम्मेलन का फोकस यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों पर केंद्रित होगा। G7 चाहेगा कि इस सम्मेलन में अपने उस प्लान को पारित कर सके जहां जब्त रूसी संपत्तियों के द्वारा यूक्रेन की युद्ध प्रणाली को फंड किया जा सके। वहीं भारत ऐसे किसी भी प्लान से दूर रहना चाहेगा। भारत एक बार फिर दोहरा सकता है कि इस मसले का हल बातचीत और कूटनीति से हो सकता है, युद्ध से नहीं। कैमरामैन शैलेंद्र चौहान के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, बोर्गो एनाजिया, इटली। और हमारे संवाददाता अमृतपाल हमारे साथ इटली से जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। अमृतपाल, सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला, जिसे कह सकते हैं कि एक बड़े वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री का दौरा, एक बड़े एजेंडे के साथ, एक बड़े विजन के साथ, किस तरह से इसे बताना चाहेंगे? जी, प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो इस आउटरीच सेशन को जिसको एड्रेस करेंगे, एसेंशली जो G20 में भारत की प्रायोरिटीज़ थी, ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बुलंद करना, वही G7 को बताएंगे। G7 विकसित देशों का एक समूह है। दुनिया बदल चुकी है। जब विकसित देश दुनिया का एजेंडा तय करते थे, उससे बहुत आगे दुनिया आगे बढ़ चुकी है। तो भारत चाहेगा कि विकसित देशों की डेवलपमेंट का एजेंडा, क्लाइमेट चेंज का एजेंडा, सॉल्यूशंस जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ उनका हल ढूंढा जाए, वो अपनी आवाज़ रखेगा। दूसरा, जैसे मैंने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि बायलैटरल मुलाकातें हैं प्रधानमंत्री की अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ, यहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनके साथ, जिसमें एक बायलैटरल एस्पेक्ट भी होगा। अगर आप याद करें तो भारत और इटली के जो संबंध हैं उनको स्ट्रेटेजिक लेवल पर अपग्रेड किया गया था जब पिछली बार प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मिले थे। तो इसको और मजबूती कैसे दी जाए, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग, क्लाइमेट चेंज, डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में और कोलैबोरेशन कैसे बढ़ाई जा सके, इन मुद्दों पर बात करेंगे प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल। और जिस तरह से आप जो द्विपक्षीय बातचीत की भी जानकारी दे रहे हैं, एक कितना बड़ा एजेंडा इसमें होगा और किस तरह से जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की आप बात कर रहे हैं, कूटनीतिक बढ़त की बात कर रहे हैं, वो हासिल करने की कोशिश होगी? देखिए, आपकी जब तो आप कूटनीतिक रिलेशंस की बात करते हैं या स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात करते हैं, उसका एक अहम हिस्सा होता है डिफेंस पार्टनरशिप। भारत और इटली का जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो मजबूत है, पर इसको और मजबूती कैसे दी जा सके, खास करके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, रक्षा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, उस पर बात हो सकती है। मोबिलिटी एंड माइग्रेशन को लेकर इस जो आपने समझौते किए थे उसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जा सकती है। करीब 2 लाख
भारतीय यहाँ काम करते हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं, ये इटली टेक्सटाइल्स और टेक्नोलॉजी में भारत से काफ़ी आगे है। तो दोनों देश कैसे, आपके पास एक ट्रेन्ड स्किल्ड मैन पावर है, आप कैसे इसको इफेक्टिवली और आगे लेके जा सकते हैं, इन मुद्दों पे बातचीत हो सकती है जॉर्जिया मेलोनी और नरेंद्र मोदी के बीच में। दूसरी बात यह है कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा कैसे दिया जाए। अभी जो आपका ट्रेड है, अगर आप बाकी मुल्कों, यूरोप के मुल्कों को देखें तो उस लिहाज से बहुत कम है, इसका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी है। तो दोनों साइड्स ये तलाशने की कोशिश करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में आप खास करके कटिंग एज टेक्नोलॉजी में आप इसको कैसे आगे बढ़ा पाएं। जी बिल्कुल। आपसे ये भी अमृतपाल समझना चाहेंगे, जिस तरह से ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, आपने भी इसमें बताया है भारत लगातार ग्लोबल साउथ को मजबूत करने की बात कर भी रहा है, इसे आगे बढ़ा भी रहा है। इसे देखते हुए इसके साथ ही जो विकासशील देश हैं वर्तमान ग्लोबल परिदृश्य में, ये जो पूरा जिसे कह सकते हैं कि एक पूरी टेरिटरी है, इसका कितना अहम महत्व होने वाला है और इसे मजबूत करना जो है वो कितना अब वक्त की ज़रूरत है? देखिए, वो वक्त गुजर गया जब G7 या विकसित देश या ताकतवर देश कोई चुनिंदा 6-7 मुल्क दुनिया का एजेंडा सेट करते थे। बड़ी आबादी ग्लोबल साउथ में रहती है, विकासशील देशों में रहती है। अगर आप उनकी एस्पिरेशंस, उनके कंसर्न्स, उनकी प्रायोरिटीज़ को एड्रेस नहीं करेंगे तो आप दुनिया जो आज चैलेंजेस फेस कर रही है उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। मेरा ख्याल है कि जो G7 मुल्क हैं इस बात को समझते हैं, तभी आप देखिए 12 देशों को इन्होंने इनवाइट किया है इटालियन प्रेसिडेंसी ने। तो भारत काफ़ी बार G7 में पार्टनर कंट्री की हैसियत से हिस्सा ले चुका है। पिछली बार हिरोशिमा में भी यही बात हुई थी। उस एजेंडे को कैसे आप इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें। G20 जब भारत ने होस्ट किया था और जॉर्जिया मेलोनी साहिबा और G7 जो G20 का पार्ट हैं वो आए थे भारत में, दिल्ली में, तब भी फोकस इसी पे था। अब उन प्रायोरिटीज़ को जो आपने दिल्ली डिक्लेरेशन में एग्री करी थी उनको आप कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें, भारत की गुहार यही होगी इस मंच पर। जी। और बिल्कुल जो आप बता रहे हैं वैश्विक चैलेंजेस हैं और जिन पर बात होनी है, जो कि G7 का एजेंडा भी है, अगर उसमें देखते हैं तो जो भारत की आवाज़ है लगातार वैश्विक परिदृश्य पर कितनी मुखर होती हुई दिखाई देती है। देखिए, भारत की आवाज़ काफ़ी मुखर है क्योंकि आप सिर्फ एक सबसे पॉपुलस कंट्री या सबसे बड़ी आबादी के मुल्क को ही नहीं रिप्रेजेंट करते, आप उस पूरे खित्ते को रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी एस्पिरेशंस को एड्रेस करने का वक्त आ गया है। और आप G7 या डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे एजेंडा चलाते थे, क्लाइमेट चेंज को हो या वॉर्स को लेके हो, युद्ध को लेके हो या जो संघर्ष चल रहे हैं दुनिया में, उन पर आप खरे नहीं उतर पाए हैं, आप सॉल्यूशंस नहीं दे पाए हैं। आपको दुनिया की 2/3 आबादी को साथ लेके चलना होगा। तो भारत उसका नेतृत्व करता है और अब दुनिया इस बात को रियलाइज करती है। इसीलिए भारत जब किसी मंच पर बोलता है तो आप उसको ध्यान से सुनते हैं, उसके साथ एंगेज करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि भारत का जो एक पॉलिटिकल कैपिटल है, जो पॉलिटिकल वेट है, वो दुनिया समझने लगी है और उसी लेवल की एंगेजमेंट आपसे करने लगी है। जी, बहुत शुक्रिया अमृतपाल, विस्तार से तमाम विषयों पर बातचीत के लिए।